अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा बिल्कुल सच्चा किस्सा है, रियल स्टोरी है। आज का किस्सा अफ्रीका के किसी शहर के किसी महल्ले के मस्जिद के इमाम साहब का है। एक इमाम साहब कई सालों से वहां पर इमामत कर रहे थे, इमामत की खिदमत अंजाम दे रहे थे। और आप लोग तो जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में लोग इमाम साहब को बड़ी इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ घर पर इफ्तारी की दावत देते हैं। तो महल्ले के एक शख्स ने इमाम साहब को बड़ी मोहब्बत और इज्जत के साथ अपने घर पर इफ्तारी की दावत दी, जो इमाम साहब ने बड़ी खुशी के साथ कबूल कर ली। फिर वो दिन भी आया कि इमाम साहब उस शख्स के घर पर खाना खाने के लिए, इफ्तारी के लिए पहुंचे। मेज़बान ने खूब इज्जत की और इमाम साहब को इफ्तारी कराई, खाना वाना खिलाया। और इमाम साहब ने भी बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ खाना खाया और दुआएं देने के बाद वहां से रुखसत हो गए। अब उस मेज़बान की जो बीवी थी, उसने उस मेहमान खाने की सफाई की। सफाई करते वक्त उस मेज़बान की बीवी को ऐसा लगा कि यहाँ पर मैंने कुछ पैसे रखे थे, जो भी 5-10 हज़ार 20 हज़ार जो भी होंगे, वो मैंने वहाँ पर रखे थे, जो सफाई के दौरान नहीं मिले, जो खाना खाने से पहले मौजूद थे लेकिन खाना खाने के बाद वो पैसे नहीं मिले। तो उसने अपने शौहर ने उस मेज़बान को बुलाया और कहा कि अजी सुनते हो, मैंने यहाँ पर कुछ पैसे रखे थे जो अब नहीं मिल रहे हैं, क्या आपने लिए? तो उस मेज़बान ने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं लिए। तो उनकी बीवी ने कहा कि मैंने भी नहीं लिए। जब आपने नहीं लिए, मैंने नहीं लिए और अपने बच्चे तो छोटे हैं, झूले में हैं, तो जाहिर है कि वो भी नहीं ले सकते। तो इस कमरे में कोई आया नहीं, आप आए, इमाम साहब आए और मैं हूं, और हम तीनों के अलावा तो इस कमरे में कोई आया नहीं। जब पैसे आपने नहीं लिए, मैंने नहीं लिए, तो फिर किसने लिए? बहरहाल दोनों मियां बीवी में काफी बहसो तकरार हुई, राय मशवरा हुआ। फिर दोनों इस नतीजे पर पहुंच गए कि हो ना हो हमारे पैसे हमारी मस्जिद के इमाम साहब ने ही चुराए हैं। जब दोनों इस नतीजे पर पहुंच गए तो दोनों के गम और गुस्से की कोई इंतहा न रही। वो सोचने लगे, आपस में बात करने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस इमाम साहब के पीछे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उनका खुतबा सुनते हैं, उनके बयानात सुनते हैं, सारा महल्ला, सारा शहर उनकी इतनी इज्जत और इतना एहतराम करता है, उनको घर पर दावतें देते हैं, और ये इमाम साहब घर पर आकर चोरियां करते हैं। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने इस बात को छुपा लिया कि अपने इमाम साहब है, इनके ऐब को, इनकी चोरी को अगर लोगों के सामने रखेंगे तो इनकी काफी बेइज्जती होगी। इसलिए उन्होंने इस बात को छुपा लिया। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन 1 साल के अंदर ये मेजबान इतना बदजन हो गया था कि वो इमाम साहब से मिला ही नहीं, ना सलाम किया, ना कलाम किया, ना खैर खैरियत पूछी, क्योंकि वो बदजन हो गया था। उनके बारे में उसने ये सोच लिया था कि ये इमाम साहब तो चोर है। बहरहाल ऐसा करते करते पूरा 1 साल 365 दिन बीत गए। अगला रमजान आया, फिर लोग जोश में आ गए और इमाम साहब की इज्जत और एहतराम भी रमजान में बढ़ जाती है। फिर लोगों ने इमाम साहब को दावतें देना शुरू करी। फिर इस मेजबान ने अपनी बीवी से मशवरा किया कि देखो, इमाम साहब की फिर दावतें शुरू हो गई है, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें दावत देना चाहिए या नहीं? तो उनकी बीवी ने कहा कि देखो, अभी 1 साल बीत गया है, 365 दिन हो गए हैं, हम भी उन्हें माफ कर देते हैं। हो सकता है कि इमाम साहब की कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए उन्होंने चोरी की है। इतने बड़े मकाम और मर्तबे पर है और आकर हमारे घर से पैसे चुराना, इसका मतलब हो सकता है कि उनके घर में कोई बीमार होगा, कोई मजबूरी होगी, चुरा लिया होगा। कोई हरज नहीं है, हम उन्हें माफ कर देते हैं और हम उनको दोबारा दावत देते हैं। वो मेजबान इमाम साहब से मिला और जाकर उन्हें अपने घर पर दावत
दावत के बारे में कहा कि आपको हमारे घर में दावत है। जो इमाम साहब ने नॉर्मली सबकी दावतें कबूल करते थे तो इनकी भी दावत कबूल कर ली। तयशुदा दिन पर इमाम साहब आए, खाना वगैरह खाया, इन्होंने भी काफ़ी इज्जत और एहतराम किया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए दोनों बातें करने के लिए बैठे। बहरहाल बातें शुरू हुई। बातें करते करते मेज़बान ने इमाम साहब से पूछा कि इमाम साहब, आपने मेरा 1 साल के अंदर जो रवैया था उसमें कुछ बदलाव देखा, कुछ नोटिस किया? इमाम साहब ने कहा, हाँ मैंने नोटिस किया कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं, न सलाम न कलाम न दुआ, कुछ भी नहीं। और मैंने इस बात को नोटिस किया और मैं पूछने ही वाला था, लेकिन अपनी मसरूफियत और बिजी होने की वजह से मैं पूछ नहीं सका, क्या बात है? तो मेज़बान ने कहा कि एक बात इमाम साहब मैं आपसे पूछूं, बड़ा दिल पर पत्थर रखकर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको हमने पिछले साल दावत की थी और इसी मेहमान खाने में हम बैठे थे, हमने खाना खाया था और इसी मेहमान खाने में हमने कुछ यहाँ पैसे रखे हुए थे, नोट रखे हुए थे, जो आपके यहाँ से जाने के बाद हमको नहीं मिले। तो आप बुरा मत मानिए, लेकिन ये 1 साल से हमारे दिल में ये बात है, सोचा आज मैं पूछ ही लूं ताकि बात साफ हो जाए। तो क्या आपने वो पैसे यहाँ से लिए थे, वो नोट यहाँ से लिए थे? इमाम साहब ने कहा, हाँ मैंने लिए थे। तो ये और हैरान हो गए। तो इमाम साहब ने कहा कि जब मैं यहाँ से खाना खाने के बाद जाने लगा तो मैंने काउंटर पर ये पैसे देखे और हवा तेज चल रही थी, नोट इधर उधर हो रहे थे। तो मैंने वो नोट लिए, मैंने सोचा कि इसको मैं कहाँ रखूं, फर्श के नीचे रख दूं या फिर टेबल के नीचे रख दूं तो आपको मिलेंगे नहीं। ये कहते हुए ही इमाम साहब रोने लग गए और कहने लगे, वो पैसे तुमको मिले नहीं? कहा कि नहीं मिले। इमाम साहब और जोर जोर से रोने लगे। मेजबान परेशान हो गया, कहने लगा, इमाम साहब आप क्यों रो रहे हैं? तो इमाम साहब कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है। हालांकि ये भी बहुत गंदा और बहुत भद्दा इल्जाम है, बहुत अफसोसनाक इल्जाम है, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि पूरे 365 दिन बीत गए हैं, पूरा 1 साल बीत गया है, तुमने कुरान पाक को एक बार भी नहीं खोला। अगर तुम एक बार भी कुरान पाक को खोल देते तो तुमको तुम्हारे पैसे भी कुरान पाक में रखे हुए मिल जाते। मैंने जाते हुए तुम्हारे पैसे कुरान पाक में रख दिए थे। तुमको 1 साल से पैसे नहीं मिले और तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। इसका मतलब यह है कि तुमने 365 दिन में और 1 साल में कुरान पाक को एक बार भी नहीं खोला और ना उसकी तिलावत की। मेजबान दौड़ते हुए कुरान पाक के पास गया और उसको खोला तो उसके पैसे सारे के सारे कुरान पाक में सही सलामत मिल गए। हाय हाय रे मुसलमान, क्या हो गया तेरा हाल? कितने मुसलमान ऐसे हैं कि 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल बीत जाते हैं, लेकिन कुरान पाक को खोलने की तौफीक नहीं होती, पढ़ने की तौफीक नहीं होती, तिलावत करने की तौफीक नहीं होती। सोचकर समझकर तर्जुमे के साथ पढ़ने की तो दूर की बात हो गई और अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान कहते हैं। मसला असल में यह हो गया कि कुरान पाक के अदब के चक्कर में हमने कुरान पाक को इतना ऊंचाई पर रख दिया कि अब हमारा वहां तक हाथ नहीं पहुंचता। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, जमाने भर की हो डिग्रियां तुम्हारे पास, तुम जमाने भर के पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर तुमने कुरान नहीं पढ़ा तो अनपढ़ हो तुम। मुझे उम्मीद है कि इस सच्चे किस्से को सुनने के बाद आपको भी अफसोस हुआ होगा। आप भी एक मर्तबा अपने ऊपर नजर दौड़ाए कि कितने दिन हो गए या कितने महीने हो गए और कितने साल हो गए कि हमने कुरान पाक की तिलावत नहीं की होगी। जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं और समझ के भी पढ़ते हैं और तफसीर भी पढ़ते हैं, उनको मुबारक हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है उन लोगों के लिए कि जो कुरान पाक की तिलावत तक नहीं करते। वो तौबा करे और नीयत करे कि वो रोजाना थोड़ा सा क्यों ना हो वक्त निकालकर कम से कम 2 रुकू जरूर कुरान पाक की तिलावत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।